Video editing, MS Stories। अंकल आंटी की लव स्टोरी। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में सेना ठाकुर नाम का एक बुजुर्ग रहता था, जिसका एक बेटा था। उसका नाम मीठा था। मीठा अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। मीठा कोई काम नहीं करता था, इसलिए घर की जिम्मेदारी उसके बाप के कंधों पर थी। सेना ठाकुर बूढ़ा होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता था, इसलिए पेंशन से आए पैसों से अपने घर का दाना पानी चलाता था। अरे बहू रानी, सुनती हो? जरा मेरे कपड़े तो इस्त्री कर दो। आज दिल बहुत उदास हो रहा है, जरा बाहर घूम फिर के आ जाओ। सुन ले, क्या कह रहे? तेरा अब्बा कपड़े इस्त्री कर दो? पता नहीं तेरा अब्बा इस उम्र में कपड़े पहन के बाहर जाके कौन सी शौकिया मारेगा। तू मुझे क्यों सुनाती रहती है? जाकर अब्बा जान से बात कर। जो बात होती है तू मेरे ऊपर डाल देती है। नहीं, तुझे ना सुना दूंगी तो और किसको सुना दूंगी? मेरी तो कोई बात ना सुने, तंग आ गई हूँ मैं इसी जिंदगी से। अच्छा, ज्यादा रो मत। ये बता, खाने में क्या पका है? क्या पका है? क्या मतलब? तेरा अब्बा जो लेके आवेगा वही पका दूंगी ना। क्या लेकर आए हैं अब्बू जान? वही रोज की तरह काले रंग के बैंगन लेके आया है। तो बैंगन काले ही रंग के होते हैं, और क्या मेरा अब्बा तेरे लिए नीले रंग के बैंगन बनाना शुरू कर दे? काले रंग के बैंगन का कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि एक काले ऊपर से गली सड़ी सब्जियां खिला के तेरा बाप हमको मारेगा। क्या गले सड़े बैंगन? मैं अभी जाकर अब्बा से पूछता हूँ। फिर मीठा अपने बाप के पास आता है। अब्बा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तू रोज काले रंग के गले सड़े बैंगन लेकर आ जाता है? अरे नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल ताजा सब्जियाँ लेकर आता हूँ। तो फिर वो गले सड़े बैंगन क्यों निकलते हैं? अरे बेटा, इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरी बेगम की शक्ल ही ऐसी है, उसे देखकर सड़ गई होंगी। नहीं अब्बा, तेरी इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन तू रोज रोज हमें ये काले रंग के गले सड़े बैंगन न खिला। रोज रोज ये बैंगन खा के हम बैंगन बन जाएंगे। अरे मीठे बगैरत के बच्चे, ये तुम दोनों मेरी क्या बुराइयां कर रहे हो? इतनी बुराइयां करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? ऐसे ही मैं कबारी मर जाती। अरे बेगम, नाराज क्यों होती है? हम तो तेरे हुस्न की तारीफें कर रहे थे। नहीं, जितनी तारीफें तू कर रहा था मुझे सब पता है। आज शाम को मैं अपनी चच्ची को बुलाती हूँ, वो करेगी तुम दोनों को ठीक। और बाबा जी, आज से बड़े कपड़े तू खुद इस्त्री करियो, मेरे को ना कहियो। फिर शाम में नसीबो कैंची की चच्ची रेशमा आ जाती है, तो नसीबो कैंची उसे सब बातें बता देती है। हाय बेटा, तेरा सुसर इतना तेज है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तेरे साथ इतना जुल्म हो रहा है? बस चच्ची, तुझे क्या पता मैं कितनी सब्र वाली लड़की हूँ। अरे बेटा, तू कोई खुदा का खौफ कर, अपने आप को लड़की तो मत कर। अच्छी खासी पक्की उम्र की हो गई है तू। अब तू भी मुझे पर तंज मारेगी? जा तू मिल जा, उनके साथ मिल कर मेरी बुराइयां कर। अरे नहीं मेरी प्यारी बेटी, तू अब फिक्र ना करी, मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी तेरे सुसर को कि वो गम से खुशड़ भुशड़ हो जाएगा। अरे चच्ची, दिल ही खुश कर दिया तुमने ये बात करके। ऐसा सबक सिखाओगी उस बाबे को, उसके दादा पर दादा याद आ जाबे। नहीं, तू फिक्र मत कर, बस देखती जा मेरा कमाल। फिर रेशमा सेना ठाकुर के पास आती है, तो उस वक्त वो बैठे होते हैं। सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। भाई साहब, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं नसीबो कैंची की चच्ची रेशमा हूँ, अभी धड़कता इलाके से आई हूँ। सोचा नसीबो कैंची से मिलाऊं, काफी टाइम हो गया ना। अच्छा किया जो आप आ गई, अच्छा टाइम पास होगा आपके साथ। जी, जरा बाजार से 1 किलो गाजर तो लेते आए, आज आपको गाजर का हलवा बनाकर खिलाऊंगी मैं। अरे वाह, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। बहुत टाइम हो गया है गाजर का हलवा खाए हुए। मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। फिर
फिर सेना ठाकुर गाजर लेने चला जाता है तो रेशमा कहती है, ले आ बाबे ओ गाजर का हलवा ले आओ, आज आपको ऐसा गाजर का हलवा बना कर खिलाऊंगी, बाथरूम में बैठा रहेगा। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का परचून के साथ साथ सब्जी भी बेचता था। अंकल आप देख लो, इतना टाइम हो गया है, आपने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए उधार वाले। अरे बेटा तुम फिक्र क्यों करते हो, 1-2 दिन तक मेरी पेंशन आ जाएगी, फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अंकल ये तो बहुत ज्यादती कर रहे हो आप मेरे साथ, मैं तो ताजी करके खाने वाला इंसान हूँ, आप इतना लंबा लंबा उधार करोगे तो हमारी बात नहीं बढ़ेगी। अच्छा बेटा तुम परेशान मत हो, मैं 1-2 दिन तक तुम्हारे पैसे दे दूंगा, अब तुम मुझे जल्दी से 1 किलो गाजरे दे दो। फिर बिट्टू सेना ठाकुर को 1 किलो गाजर देता है और वो गाजर लेकर घर आ जाता है। तो उस वक्त रेशमा नसीबो कैंची के साथ बैठी होती है। ये लो रेशमा जी गाजरे ले आया हूँ मैं, अब जरा मस्त करके गजरेला बना दो, तब तक मैं नहा कर आता हूँ। फिर सेना ठाकुर नहाने चला जाता है। सच्ची मैंने तुझे उसकी तबीयत ठीक करने के लिए बुलाया है, उसकी खिदमत करने के लिए नहीं बुलाया। अरे नसीबो तू फिक्र क्यों करती है, बस देखती जा मेरा कमाल, इस बाबे से एक एक चीज का बदला लूंगी, गजरेले में ऐसी दवा मिलाऊंगी कि ये बाबा बाथरूम में पू पू करके भागता फिरेगा। अरे वाह चिच्ची क्या कमाल की चाल चली है, मजा ही आ गया। फिर रेशमा किचन में गजरेला बनाने चली जाती है और उसमें पेट खराब करने वाली दवा डाल देती है और गजरेला लेकर सेना ठाकुर के पास आती है। अरे वाह क्या कमाल की खुशबू आ रही है गजरेले की, आज तो गजरेला खाकर मजा आ जाएगा। फिर सेना ठाकुर गजरेले की प्लेट ले लेता है और कहता है, रेशमा जी जरा मेरे कपड़े तो इस्त्री कर दो आप। अच्छा आप गजरेला खाए, मैं भी आपका सूट इस्त्री करके आती हूँ। फिर रेशमा उसके कपड़े इस्त्री करती है और उसका सूट जानबूझकर जला देती है। वहाँ गजरेला खाकर सेना ठाकुर के पेट में बहुत दर्द होता है। ये मेरे पेट को क्या हो गया है, ये मेरे पेट में गड़बड़ क्यों हो रही है। सेना ठाकुर जल्दी से वॉशरूम में भाग जाता है और नसीबो कैंची और रेशमा बहुत खुश होते हैं। अरे चिच्ची तेरा शैतानी दिमाग क्या कमाल की चाल चले, मजा ही आ गया। फिर रेशमा जला हुआ सूट ठाकुर के कमरे में लटकाकर चली जाती है और दोनों बाहर जाकर खूब हंसते हैं। जब सेना ठाकुर बाहर आता है तो अपना जला हुआ सूट देखकर हैरान रह जाता है और रेशमा की चालाकी को समझ जाता है। ये नसीबो कैंची की चाची का ही सब कुछ किया धरा हुआ है, ये दोनों मुझे चैन से जिंदगी गुजारने नहीं देंगे। सेना ठाकुर गुस्से में घर से बाहर निकल आता है और जब वो बिट्टू की दुकान पर पहुंचता है तो बिट्टू कहता है, अंकल आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो। फिर वो बिट्टू को सारी बातें बताता है। अरे अंकल इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मैं एक मशवरा दूं आपको मस्त किस्म का। बेटा कैसा मशवरा। फिर बिट्टू उसे सारी बातें समझा देता है और फिर वो एक गुलाब का फूल लेकर घर पहुंचता है। रेशमा जी आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, हमको हमी से जुड़ा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो। क्या आप सच कह रहे हो, आप मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करोगे। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। अरे चच्ची
मैंने तुझे किस काम के लिए बुलाया था? ये तू किस काम में लग गई है? नहीं अब्बा, तुझे शर्म नहीं आती? इस उम्र में इश्क मशूकियाँ करता है। और नसीबो तू जरा तमीज से बात कर, अब ये तेरा ससुर बाद में है, पहले मेरा होने वाला शोर है। जा इनके लिए कोई अच्छा सा खाना बना करा। ना बड़ा बूगी में खाना, बिल्कुल ना बड़ा बूगी में खाना। तो फिर दोनों निकलो हमारे घर से अभी के अभी। चल मीठे, अपनी बीवी को उठा और मेरे घर से निकल। अब मुझे मेरी खिदमत करने वाली मिल गई है। नहीं अब्बा, ऐसा लग कर भी मैं बड़ा किया खाना तेरे लिए। चल मीठे चल, मेरे साथ मिल के काम करवा। अच्छा मजेदार खाना बनाई मेरे होने वाले शोर के लिए। फिर मीठा और नसीबो कैंची खाना बनाने चले जाते हैं। और बुला अपनी चच्ची को, उसने मेरे अब्बे को काबू कर लिया है। बेटा मुझे क्या पता था कि मेरी चच्ची आस्तीने का सांप निकलेगी। अब मैं क्या करूँगी? ज्यादा बातें न कर, चुप करके खाना पका। अब मीठा और उसकी बीवी खुद ही अपने जाल में फंस गए।